हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम आपके सामने लेकर आए एक नई हॉरर वीडियो। तो गाइस, आप जैसे जानते होंगे और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं जीपी ब्लॉक मेरठ की। ये मेरठ में स्थित माल रोड के पास स्थित है आपका जीपी ब्लॉक। सन 1968 के आसपास अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक बिल्डिंग थी जिसको हेडक्वार्टर कहा जाता था, यानी कि मेरठ का हेडक्वार्टर, जहां पर सारी लिखाई पढ़ाई और सारा कंट्रोल वहीं से होता था। जैसे जैसे मेरठ का डेवलपमेंट होता रहा, वैसे वैसे यहाँ से वो छावनी हटकर सिविल एरिया में, और ये बिल्डिंग खाली हो गई। और खाली होने के साथ साथ ये धीरे धीरे खंडर में बदलती गई। और खंडर में बदलने के बाद यहाँ पर लोगों के द्वारा पैरानॉर्मल एक्टिविटी का थोड़ा सा महसूस किए जाने लगा। और कुछ दिनों बाद ये पूरी तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए जाने जाने लगी। ये हॉन्टेड एरिया में जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक लाल साड़ी में एक भूतनी दिखाई देती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं और यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू होती है। कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि यहाँ पर रातों को 4 लोगों के आपस में फुसफुसाने की आवाज कमरे से आती है। और बहुत लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि उन्होंने उस दरवाजे को खोलते हुए 4 लोग मोमबत्ती और कप के गिलास लेते हुए देखे गए। कहा जाता है कि वो अंग्रेज के जमाने के ऐसे 4 लोग दिखाई देते हैं। क्या सच्चाई है, हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर हमारे एक व्यूअर ने हमें एक पूरी कहानी अपनी लिख कर भेजी। मैं बात करने जा रहा हूं उस कहानी की जो घटी थी 2013 में। 22 मार्च 2013 की ये घटना, जब मेरा दोस्त वहां उसकी नौकरी लगी थी कांस्टेबल पर, कांस्टेबल की पोस्टिंग पर उसकी नौकरी लगी और वो बहुत खुश था। और उसके बाद वो अपनी एक माँ का लौता लड़का जो वहां से मेरठ के लिए जीपी ब्लॉक की रखवाली के लिए, चौकीदारी के लिए भेजा गया। और उसके बाद वो वहां से निकल आया और अपनी माँ के साथ एक बूढ़ी माँ जो 55 साल की एक बुढ़िया, और वो खुद 21 साल की, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई, वो वहां से निकल आता है। और उसके बाद वो जीपी ब्लॉक मेरठ पहुंच जाता है, क्योंकि वो अनजान था, उसे यही नहीं पता था कि मेरठ जीपी ब्लॉक एक हॉन्टेड है। लोगों को की बातों से वो अफवाहें एक फैलती रही थी। रात थी और उसके बाद वो वहां हेडक्वार्टर पे पहुंच जाता है। उसके पास ही वहां पर उसे क्वार्टर दे दिया जाता है। उस क्वार्टर में ना तो लाइट थी और ना ही कोई खाने की व्यवस्था। पास में एक नल, और उस नल पर पानी भरने के लिए जाना होता था। गाइस, रात हो चुकी थी और वो रात को करीब 8-9 बजे वहां पर पहुंचता है। अपनी माँ के साथ कुछ सामान लेकर गाड़ी स्टॉप होती है और वो वहां से पैदल पैदल उस अपने क्वार्टर तक पहुंच जाता है। क्वार्टर का ताला खुलता है और ताला खुलने के बाद माँ को वहां पर एक चारपाई पे बैठा देता है और साफ सफाई करने लगता है। साफ सफाई करने के बाद वो वहां से नल से पानी भरने के लिए जाता है, और नल के पास ही थोड़ी ही दूर वो हॉन्टेड पैलेस जीपी, हम जिसकी बात कर रहे हैं जीपी ब्लॉक की, और वो वहां से अनजान कि वो क्या पैलेस है,
रात का समय अंधेरा हो चुका था। गाइस, वो वहां से निकलता है और अपनी माँ को पानी देने के बाद वहां पर एक मोमबत्ती जला के रखाता है और माँ से कहता है, माँ आप खाना बनाने के लिए सामान निकालो, मैं आता हूं। वो डंडा लेकर जीपी ब्लॉक की तरफ जाता ही है और एक हाथ में टॉर्च लेकर। गाइस, वो जैसे ही टॉर्च लेकर और डंडा लेकर वहां पर पहुंचता है तो उसे कुछ अलग ही नजारा दिखाई देता है। चांद की रोशनी जीपी ब्लॉक पर पड़ रही थी और वो एक खंडर चमक सा रहा था क्योंकि वो सफेद चादर से ढका हुआ। और उसके बाद कुत्तों के रोने की और भेड़ियों के रोने की आवाज आई क्योंकि वो पूरे जंगल से घिरा हुआ है। वहां पेड़ पौधे और जंगल है। उसको थोड़ा सा डर तो लगता है क्योंकि वो गांव का रहने वाला था, इसीलिए उन चीजों से वो वाकिफ है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ दोबारा जाने लगता है, तभी उसे एक लेडीज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर जीपी ब्लॉक की तरफ देखता है क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शन था कि इसके अंदर रात को किसी भी को जाने की अनुमति नहीं है। मैं कहता हूं कि रात को या दिन में भी उसे जाने की इजाजत नहीं है। वो रात को वहां पर जैसे ही देखता है कि कोई लेडीज है तो वो दौड़ता हुआ जाता है उस गेट के पास और उसे एक लाल साड़ी में पहनी हुई लड़की अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तकरीबन 11 बजे का समय हो चुका होगा और उसकी माँ अपने कमरे में खाना बना रही थी। धीरे धीरे वो लड़का उसकी तरफ जाने को ही होता है और जाते हुए वो अंदर की तरफ घुस जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो टॉर्च से वो आवाज लगाता है। गेट खुलने की आवाज आती है और उसके बाद वो अंदर की तरफ जाता है। देखता है कि वहां पर सारा टूटा हुआ महल पड़ा हुआ है और वहां पर कोई भी नहीं है। फिर उसे वो लड़की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई देती है। वो आवाज लगाता है उसे, हे रुको, और उसके बाद वो उसके ऊपर दौड़ता हुआ जाने लगता है। वो लड़की धीरे 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 उस कमरे में चली जाती है जहां पर रात को 4 लोगों के फुसफुसाने की आवाज के लिए कहते हैं। ये 2 मंजिला बनी हुई इमारत जो खंडर बन चुकी थी। 4 लोग आपस में बात करते हुए, वहां पर बताया जाता है कि उस कमरे में 4 लोग बात करते रहते हैं, मोमबत्ती लेकर बैठे रहते हैं। वो वहां पर जाता है मगर उसे कोई कुछ नहीं दिखाई देता। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो लड़की फिर उसी सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई उसे दिखाई देती है। वो दौड़ता हुआ उस सीढ़ियों के पास जाता है, इतने में वो उस सीढ़ियों से फिसल जाता है। फिसलने के बाद उसके चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद उसके सिर से खून बहने लगता है। तभी ऊपर से 4 लोगों के हंसने की आवाज आने लगती है। तकरीबन रात का 12 बजे का समय और वो ऊपर दौड़ता हुआ उस कमरे में जाता है और कहता है, हे तुम यहां क्या कर रहे हो? और इतना ही कहने पर वो 4 लोग वहां से गायब हो जाते हैं। 4 लोगों के गायब होने के बाद उसके अंदर सनसनी सी फैल जाती है, डर सा फैल जाता है और वो वहां से दौड़ता हुआ जाता है। दौड़ता हुआ वो नीचे पहुंचता है और नीचे पहुंचने के बाद जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है तो भूतनी उसके पीछे से उसे रोक लेती है और रोकने के बाद वैसे ही वो चिल्लाता है और उसकी माँ उसे आवाज देती है और वो दौड़ता हुआ वहां से गिरता हुआ गेट से बाहर निकल आता है
और बाहर निकलकर पीछे मुड़ के जीपी ब्लॉक की तरफ देखता है तो उसे वो लाल साड़ी वाली भूतनी ऊपर गेट के पास दिखाई देती है। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी माँ के पास वो दौड़ता हुआ पहुंचता है और उस माँ से पूछता है कि माँ क्या हुआ, और वो उसकी माँ उसे बताती है कि अभी उसने एक लड़की को उस जीपी ब्लॉक के अंदर जाते हुए देखा है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। और वो माँ को अंदर करके उसका गेट लगा के फिर दोबारा जीपी ब्लॉक की तरफ जाता है, मगर उसकी हिम्मत उस गेट पर जाने के बाद दम तोड़ देती है। इस सारी घटना में पूरा दिन और पूरी रात निकल जाती है। अगले दिन सुबह होते ही वो आसपास के लोगों के पास जाता है और वहां से इस जीपी ब्लॉक के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। तब लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक लाल साड़ी वाली भूतनी और 4 लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देती है। इतना सारा घटना होने के बाद वो वहां से सुबह ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर रवाना हो जाता है। तो गाइस, लोगों की इस बातों को कितना सच माने या कितना झूठ ये तो हम नहीं बता सकते, पर जितना लोगों ने बताया है कि माल रोड पर स्थित जीपी ब्लॉक एक हॉन्टेड एरिया है। वहां पर रात को जाना किसी खतरे से खाली नहीं होता। तो गाइस, हमने अभी तक जो आपको कहानी बताई ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सच है या झूठ, ये आप भी बता सकते हैं। कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे कि ये जो कहानी है सच हो सकती है या झूठ, क्योंकि पेपर में भी इसके बारे में छपा हुआ है। आप पेपर भी खगाल सकते हैं, तो वहां पे भी माल रोड पर स्थित जीपी ब्लॉक मेरठ आप सर्च कर सकते हैं हॉन्टेड एरिया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको चिन्हित किया गया है और उस पर एक चेतावनी भी लिखी गई है कि रात में आना यहाँ पर वर्जित है, क्योंकि ये हॉन्टेड एरिया है। यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो गाइस, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि ये सच है या झूठ, और ऐसी और भी वीडियोस आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है।